हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट टाइम में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे सिलेबस कवर करें, किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें कि जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हिंदी 25 नंबर की आएगी, इंग्लिश 25 नंबर की आएगी, आपका लीगल का भी पोर्शन 25 नंबर का ही रहेगा, आपका करंट अफेयर का भी ऐसे समथिंग 15-20 नंबर का रहेगा, और जीएस और रीजनिंग ये एज मतलब मैंने एक ब्रीफ वे में आपको समझाने का तरीका अपनाया है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन आपका आ गया। अब इसमें 25 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 25 नंबर आपकी इंग्लिश आएगी, और ये दोनों मिलाकर आपका मान लीजिए 50 नंबर, और ये दोनों मिलाकर आपका 50 नंबर। अब क्लास जो कट ऑफ जाती है कि मैंने पिछली बार प्रेडिक्शन की थी कि 185 से 175 यानी 175 से 180 के बीच में रहेगी, 175 से 185 के बीच में रहेगी। तो जो कट ऑफ प्रेडिक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है फिर देखा जाता है कितने बच्चे छोड़े, कितने बच्चे अटेम्प्ट किए और पेपर कैसा आया, पेपर टफ था या आसान था, इन सब बातों पे कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है। अब सबसे पहले हमें जानना ये है कि हम किन पोर्शन को करें कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हम 180 प्लस मार्क ले आएँ, क्योंकि अगर 180 प्लस मार्क आप लाते हैं तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। किस में रहेंगे? सेफ स्कोर में रहेंगे। यानी अगर पहली कट ऑफ 190 भी चली गई तब भी आप जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो 180 तक पहुंच जाएगी और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल जाएगा। आप कैसे अटेम्प्ट करें कि आप एलएलबी एंट्रेंस में 300 में से 180 प्लस रहें? तो सबसे पहले तो आप हिंदी को अटेम्प्ट करिएगा। हिंदी इजी होती है, पर्यायवाची, वाक्यांश, मुहावरे, आपके लोकितियाँ और संज्ञा, सर्वनाम, काल, इस क्रिया के क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी में आप 25 में अगर 2-3 दिन रिवाइज कर लिए पृथ्वीनाथ पांडे से या लूसेंट हिंदी से, किसी से भी अच्छे से रिवाइज कर लिए, किसी के नोट से रिवाइज कर लिए, तो आप 25 में 22-23 नंबर ला सकते हैं। क्लास 22-23 नंबर ला सकते हैं 25 में आप। अब बचा आपका इंग्लिश का पोर्शन। कुछ बच्चों के लिए इंग्लिश आसान होती है, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, वो तो देखिए कुछ बच्चों के लिए हिंदी टफ होती है और उनके लिए इंग्लिश आसान होती है। जिनके लिए इंग्लिश आसान होती है उनके लिए हिंदी टफ होती है। जिनको हिंदी आसान है वो 22-23 कर लें, और जिनकी इंग्लिश आसान है वो इंग्लिश में 22-23 कर लें, और वो जो 2-3 दिन बचा है वो इस पे मेहनत कर लें। अब इस पे किस टॉपिक पे मेहनत करें कि उनका 20 प्लस नंबर पहुंच जाए? तो आप प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लीजिए, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लीजिए, और नाउन, एडवर्ब और टेंस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जो आप वहां डायरेक्ट कर सकें, एडजेक्टिव के भी। यह आपका इंग्लिश का पोर्शन हो गया। अब आप लीगल में क्या करेंगे सर? लीगल में आप क्या करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाए और लीगल में कुछ मार्क्स आपके आ जाएं। देखिए, लीगल में आप आईपीसी, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपका सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट जैसे सेक्शन 125 हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, बेल प्रोविज़न हो गया सेक्शन 438 बेल प्रोविज़न, सेक्शन 144, सेक्शन 151, ये सारे सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप पढ़ लीजिए। हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसमें सेक्शन आपका 510, 509, 506, 420, 415, 425 आपका चीटिंग का हो गया, और आपका ये आपका चीटिंग हो गया, ये आपका मिसशीफ हो गया। और आईपीसी में आप पढ़ सकते हैं आपका जो जनरल एक्सेप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स हैं, या आप पढ़ सकते हैं इसमें, जैसे 76 to 106 जनरल एक्सेप्शन। इसमें डॉली इनकैपैक्स, डॉली कैपैक्स, कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स हैं। ये आपका लीगल का टर्न हो गया, और आप लीगल मैगजीन भी कुछ तैयार कर लें। अब इसमें 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे एविडेंस आप पढ़ सकते हैं,
एविडेंस आप पढ़ सकते हैं। तो अब रिवाइज ही करना है आपको। और टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट क्लास, ये अब आप पूछेंगे इसमें तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर आप आईपीसी, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट और लीगल मैगजिम पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर और लीगल मैगजिम पढ़े हैं तो आपका लीगल पोर्शन आराम से हो जाएगा। क्या? आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल पोर्शन, लीगल मैगजिम अगर आपने पढ़ा है तो आपका लीगल पोर्शन हो जाएगा क्लास। अब आते हैं जीएस पे कि हमारा जीएस कैसे होगा, जीएस पोर्शन को हम कैसे कवर करेंगे, जीएस पोर्शन को हम कैसे करेंगे, इसको हम जानते हैं। जीएस में आपने पॉलिटी पढ़ा होगा। पॉलिटी आपका 15 से 20 नंबर कवर कर देगा पॉलिटी। फिर उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन रहता है इसमें। फिर आपका जो पोर्शन होता है जियोग्राफी का कुछ पोर्शन रहता है, इकोनॉमी का सबसे कम पोर्शन रहता है। अब करंट अफेयर आप 6 महीने के तैयार कर लीजिए, करंट अफेयर 6 महीने की रिवाइज कर लीजिए, 6 मंथ की करंट अफेयर आप रिवाइज कर लीजिए। और क्लास आप का जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप डायरेक्शन, क्लॉक, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ एक ओवरव्यू था कि एग्जाम के पहले 3 दिन के पहले क्या रिवाइज करें क्लास। अगर आप इस तरीके से पोर्शन को रिवाइज करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप अच्छे वेटेज से मेन कैंपस गेन करें, मेन कैंपस को पाएं। अगर आप 180 प्लस रहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, तो आपका जो सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर है जो आपका वो 180 प्लस है स्टूडेंट्स, 180 प्लस, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका पेपर है 2 जून को, उसे आप कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि पेपर सिर्फ तैयार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम को सिर्फ तैयार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें एग्जामिनेशन हॉल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वही डिसाइड करता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो हम इस पे अपने अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।